क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 फाइबर्स टू फैब्रिक। ये चैप्टर पहला हेडिंग इसमें फाइबर टू फैब्रिक पढ़ाया गया है आपको, और इसी हेडिंग से सेकेंड हेडिंग हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। कपड़े हम लोग जो पहने हैं या कपड़े कब से पहनते हैं, ये इसी की हिस्ट्री को हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो आप एसपी मानटेसरी तंबू रोड कुशीनगर के द्वारा जो वीडियो आपको जारी किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है, उसे आप ध्यान से देखें और पढ़ें। और इसके साथ ही उसमें 60 नोट या इसका पेज भी आप तैयार करें। जिसका हिस्ट्री में देखिए, इट इज नॉट सर्टेन व्हेन पीपल फर्स्ट स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथेस, एंथ्रोपोलॉजी gives elements gave estimate that ran from 1 lakh to 5 lakh years ago. The first clothes were made from natural elements, animal skin, fur, grasses, and leaves and bones and cells. सबसे पहले लोग आप भी सोच सकते हैं कि कपड़े कैसे पहनना शुरू किए, कैसे बनाए। तो हम लोग का एक जो है जागरूकता पैदा हुआ या पैदा होता है कि हम लोग इसको जानकारी इकट्ठा करें कि सबसे पहले लोग कपड़े कैसे बनाए, बनाने के बाद तो पहनने की बात आता है। तो यह निश्चित नहीं है कि कब से लोग इस काम को शुरू किए, लेकिन इतना है उसके पहले लोग नेचुरल फाइबर्स जैसे जंगलों से, वनों से, पेड़ पौधों से, उनके पत्तियां, उनके छाल, जानवरों के चमड़े, उनके बाल या जो नीचे जमीन पर घास है या अन्य ऐसे कुछ है पेड़ पौधे, घास फूस, पत्तियां, कि जिसको आप पहले उपयोग में लाए और उसी से अपने शरीर को ढकना शुरू किया। फिर बाद में धीरे धीरे नियर अबाउट 30,000 ईयर्स एगो, करीब करीब इतने समय पहले नीडल की जानकारी हो गई, और उस नीडल से वे स्विचिंग करने लगे। फिर जैसे जानवरों के खाल है, उनको सिलकर उनको अपने सुविधा के अनुसार उसको पीस करके कपड़े बनाना शुरू किए और उसको पहनना शुरू किए। शॉर्ट में हिस्ट्री यही है। फिर धीरे धीरे उस नीडल से आगे चल करके अन्य कुछ उसके फाइबर्स उसको प्राप्त करने लगे। अंदर में फाइबर जैसे नेचुरल है, उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल केमिकल का प्रयोग करके भी बनाने लगे मटेरियल। फिर उसको कपड़े तैयार किए और उसको स्टिचेड करके वर्तमान समय तक हम लोग पहुँच गए। आजकल जो बनाते हैं इसमें देखिए नेचुरल एलिमेंट, एनिमल्स स्किन एंड फर, ग्रासेस एंड लीव्स एंड बोन्स एंड सेल्स, इस सबको मैंने अभी बताया है। फिर अब यहाँ पर एक पर्पज ऑफ क्लॉथिंग, कपड़े पहनने का आप देखिए, कारण देखिए कि इसमें क्या कारण है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की बात, गहराई की बात नहीं है। जो भी आप सोचते हैं कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उसका आंसर मिल जाए। लेकिन फिर भी देखिए, आपको बता रहा हूँ, क्लॉथिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, रेन, सन, विंड, स्नो एंड अदर वेदर कंडीशन। जो वेदर कंडीशन है
उसके अनुसार कपड़े पहनना हम लोग को कई चीज़ों से, जैसे इसमें मैंने बोला है, धूप से, बरसात से, ठंडी से, बर्फ से, अन्य कंडीशन से बचाता है। सेकेंड में कि क्लॉथिंग आल्सो रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग फिजिकल वर्क एंड अदर एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स एंड गेम्स। खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं या अन्य प्रकार की फिजिकल कंडीशन कोई भी कार्य करते हैं तो आपको वो बाह्य सुरक्षा भी करता है। तीसरा है सब क्लॉथिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, फायर, केमिकल्स एंड अदर एनवायरमेंटल हैजर्ड। ऐसे भी है इस प्रकार के विकल्प का ये है कि जैसे आग है या कुछ रासायनिक कार्य है या कीड़ों से या जो पर्यावरण में होने वाले अन्य घटनाएं हैं उससे भी कपड़े हमारा सुरक्षा करता है। व्हाट आर अदर टाइप्स ऑफ फाइबर, तो इसमें देखिए सेमी सिंथेटिक है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स बाय प्रोसेसिंग, फॉर एग्जांपल रेयान, इसमें नेचुरल, इसमें दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जिस तरह से आप अन्य इसमें बताएंगे, कॉटन का प्लांट है या सीप है, गोट है, कैमल्स है, अन्य चीजों से इनके एनिमल्स या प्लांट से ये प्राप्त किए जाते हैं। नेचुरल है, देखिए आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये नेचुरल रूप से पाए जाने वाले कॉटन है, ऊल है, जूट है, सिल्क है। जो मैं अभी नाम रखा हूँ एक कॉटन रुई भी होता है लेकिन डायरेक्टली भी पाते हैं, जैसे डायरेक्टली मदार देखे होंगे, सेमल देखे होंगे, उसके एक कॉटन उसमें भरा हुआ रहता है उसके फल में, या ये कॉटन का प्लांट भी होता है, उससे भी होता है। कॉटन के प्लांट का हिंदी में नाम है कपास, तो इससे भी प्राप्त होता है। अपने यहाँ भी कुछ इस प्रकार का है जिससे हम प्राप्त करते हैं, जैसे जूट, हम लोग उसका नाम जानते हैं हिंदी में पटसन, अपने भोजपुरी में उसको पटुआ भी लोग कहते हैं। या इस प्रकार से है कि जिससे हम प्राप्त करते हैं और उससे भी अनेकों प्रकार के मोटे कपड़े या जूटी कपड़े बनाए जा सकते हैं। ब्लेंडेड है, these are animals from mixing natural and synthetic fiber. For example, terry and terry cotton. Synthetic चौथे नंबर का है, these are man-made and obtained from chemicals, for example, nylon and polyester. देखिए ये वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पर हमने